डियर स्टूडेंट, वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। वर्ड में रेफरेंस टैब में क्या होता है, जैसे हम ये देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है हमें टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, जैसे हम किसी बुक के सामने जो हमारे पास इंडेक्स रहता है या जिसे विषय सूची कहते हैं हिंदी में, उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। अब इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले आप जो है पेज ले लीजिएगा। पेज में जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, उसे आप एंटर करके सेकंड लाइन में आ जाइएगा, एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट, जैसे हमारे बुक का नेम रहता है उस टाइप से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है चैप्टर वन, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एंटर करके इसमें मैटर लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ मैटर आ गया। देन उसके बाद जो सेकंड पेज है, एक नया पेज लेते हैं हम। एक नए पेज लेने के लिए आपको कंट्रोल एंटर दबाना है, ठीक है। कंट्रोल एंटर दबाते ही एक नया पेज आ जाएगा आपके पास। ये देखिए सेकंड पेज आ गया हमारे पास। यहाँ पर आपको लिखना है चैप्टर टू, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ मटेरियल लिख लेते हैं हम, फिर से एंटर दबा दिया हमने। फिर एक नया पेज लेते हैं और एक तीसरा पेज, ठीक है। इसलिए कंट्रोल प्लस एंटर जैसे दबाएंगे एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम चैप्टर थ्री, ठीक है। अब इसका कुछ मटेरियल लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कुछ लिखे आ गया, ठीक है। अब जैसे इन तीनों चैप्टरों का जो है हमें इंडेक्स चाहिए ऊपर, ठीक है, हेडिंग के। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद होम में जाने के बाद आपके पास आता है हेडिंग, आप इन्हें हेडिंग वन दे दीजिएगा, ठीक है। हर चैप्टर को आपको हेडिंग वन देना है, ठीक है। जैसे अब सेकंड चैप्टर आया हमारे पास, इसे भी हेडिंग वन दे देते हैं। उसके बाद तीसरे में भी हेडिंग वन दे देना है आपको, ठीक है। तीनों चैप्टर जो फर्स्ट हेडिंग है उसे वन देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पर, जो फर्स्ट लाइन हमने छोड़ी थी यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद रेफरेंस टैब पर आकर आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास कुछ टेबल ऑफ कंटेंट दिखा रहे हैं, आपको जो पसंद है यहाँ से उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया, ये इंडेक्स हमारे पास आ चुका है। इस तरह से हम किसी बुक का इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कि कोई और चैप्टर इसमें जोड़ना है, जैसे न्यू चैप्टर अगर जोड़ना है आपको इसमें, तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके न्यू पेज लेते हैं हम। ये नया पेज लिया हमने। इसके बाद हमें इसमें लिखते हैं एक नया चैप्टर, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं चैप्टर फोर, ठीक है। इसको भी हेडिंग वन दे देंगे हम। इसमें जाकर होम मेन्यू में जाकर हेडिंग वन और कुछ इसमें मटेरियल लिख लेते हैं हम, ये, ठीक है। अब इसे हम उसमें ऐड करना है, ठीक है, पहले वाले इंडेक्स में ऐड करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ जाना है रेफरेंस में, ठीक है। रेफरेंस में जाके यहाँ देखिए एक अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट टेबल आ रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। देखिए आपके पास ये आएगा, अपडेट एंटर टेबल पे क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिएगा। ये देखिए आपके पास चैप्टर फोर भी इंक्लूड हो गया। इस तरह से हम इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें ये चैप्टर वन के अंदर कुछ पॉइंट अगर ऐड करना है, ठीक है, तो सब पॉइंट भी ऐड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल से जाइए इसके अंदर। जैसे यहाँ पर हमें एक चैप्टर ऐड करना है हमें, इसके बाद, ठीक है, एंटर दबाइए। जैसे यहाँ कंप्यूटर नाम से कोई चैप्टर है, इसे ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद और एक चैप्टर जो है हमारा MS ऑफिस। तो सिंपल आपको इसमें कंप्यूटर पे क्लिक करना है और होम मेन्यू में जाकर इस सिंपल आपको इसमें देना है सेकंड हेडिंग, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जैसे नया टॉपिक एक और है, तो इस पे देना है आपको हेडिंग थ्री, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद आपको आना है ऊपर इंडेक्स पे, एंड इसके बाद आपको रेफरेंस में जाकर अपडेट टेबल कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे यहाँ पे अपडेट एंटर टेबल, ओके। ये देखिए आपके पास ये सब पॉइंट आ गए इसके कंप्यूटर और MS ऑफिस के चैप्टर वन के अंदर। इस तरह से हम इंडेक्स बनाते हैं। यदि आपको इसे रिमूव करना है इंडेक्स को, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए टेबल ऑफ कंटेंट पे, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है एक रिमूव टेबल, ठीक है। यहाँ से जैसे रिमूव कर टेबल ऑफ कंटेंट करें, देखिए हट गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास जो है इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट क्या काम होता है, जैसे हमारे पास कोई शब्द है लुक, ठीक है,
ये लुक की जो मीनिंग है इस पेज, जैसा आपने नोवेल वगैरह में देखा होगा या किसी बुक में, नीचे में उसकी जो हार्ड वर्ड होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, उनकी कुछ नीचे मीनिंग दी रहती है, ठीक है। उसी मीनिंग को कैसे दिया जाता है, ये देखिए यहाँ पे लुक है, इसकी मीनिंग देना है हमें, तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट फुटनोट पे जाइए। देखिए यहाँ पे आ गया, फुटनोट आ गया, ये नंबर 1 करके। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग कर सकते हैं कि जैसे लुक यानी देखना होता है, इसे सी भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए सी हमने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही सिंपल इस पे जाएंगे हम, कोई व्यक्ति अगर इसके मीनिंग जानना चाहेगा, हार्ड मीनिंग, तो आप इस पेज पर जाकर वो हार्ड मीनिंग देख सकता है कि इसकी मीनिंग एक्चुअली होती क्या है। इस प्रकार से जो कठिन शब्द है उसकी मीनिंग लिखने के लिए हम फुटनोट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जाएंगे हमको इसकी मीनिंग दिखा रहा है, देखिए सी करके दिखा रहा है, ठीक है। ये काम आता है हमारा इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट भी सेम इसी के जैसे होता है, लेकिन ये पेज के लास्ट में आता है, ठीक है। जैसे हमें किसी पिक्चर की मीनिंग देखना है, ठीक है, ये देखिए इसे सिलेक्ट किया हमने पिक्चर्स, ठीक है। इसके बाद हमने इसे इंसर्ट नोट किए, तो ये हमारे पूरे बुक के लास्ट में आएगा, जो लास्ट के पेज होता है ना, जैसे हमारा ये चैप्टर 4 था, इसके बाद लास्ट पेज था, ये इसके लास्ट में दिखाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर मतलब फोटो, ये फोटो लिख दिया हमने, तो ये जो है इसके लास्ट मीनिंग जो है एंड नोट जो है लास्ट पेज में आता है, ठीक है। ये काम आता है हमारा एंड नोट। अब देखिए यहाँ पे जाके हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी मीनिंग दिखा देगा, ये देखिए फोटो, ठीक है। ये काम आता है हमारा एंड नोट, ये बुक के लास्ट में आते हैं इसकी जो मीनिंग आती है। उसके बाद नेक्स्ट फुट नोट, देखिए अभी हम सेकेंड और लगाते हैं, जैसे हम इससे फॉर्मेट पे लगा रहे हैं, ये फॉर्मेट पे क्लिक करके हमने इस पे लगाए हैं फुट नोट, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट यही काम आता है कि जैसे हमने फुट नोट लगाए हैं 2 शब्द में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फुट नोट है ये, इस पे हमने फुट नोट लगा दिए, सेकंड जो भी कोई शब्द है इसकी मीनिंग हमने यहाँ पे दर्शा दी है, ठीक है। अब जैसे हमें जाना है, देखना है सिंपल फर्स्ट नोट, जैसे लुक पे हमने क्लिक रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नोट पे पहुंच जाएंगे हम, देखिए ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट नोट सेकंड ये है दिखा रहा है, ये काम आता है हमारा नेक्स्ट फुट नोट। ये यहाँ जितने सारी नोट लगी होगी वो सारी नोट को देखने के लिए हमें फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट का यूज करते हैं। और 100 नोट्स में क्या होता है, जैसे 100 नोट्स करेंगे आप, ये देखिए, ये आपको फुट नोट देखना है या फिर एंड नोट देखना है, तो आपको अगर फुट नोट देखना है तो ओके कर दीजिए, ये सारे फुट नोट यहाँ दिखा देगा, देखिए आप एक साथ ये यहाँ पे दिखा दिया फुट नोट एक बार, ठीक है। इस प्रकार से हम 100 नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन क्या काम आता है, देखिए सिंपल कर्सर को आपको यहाँ रखना है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट सिटेशन जैसे करेंगे और इसके बाद जाना है ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस टाइप का। जैसे अभी यहाँ से आपको क्या लेना है, बुक लेना है, बुक सेक्शन लेना है, जनरल आर्टिकल लेना है, जो भी आपको रिपोर्ट लेना है यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी हमें बुक लेना है, ठीक है, बुक का यहाँ ऑथर वगैरह का नाम यहाँ पे दे सकते हैं हम, ठीक है। ऑथर का नाम देखना है बुक के, जैसे हमने लिख लिया है ऑथर का नाम, ठीक है, जो भी लिखना है लिख दिया हमने। और यहाँ पे लिखिए टाइटल, बुक का टाइटल जो है कंप्यूटर का है समझ लो, ठीक है। अब ईयर कब छप रही है, 2025 में, ठीक है। और उसके बाद सिटी लिख लिया हमने यहाँ पर, जो भी सिटी है मैंने दिल्ली वगैरह, ठीक। या पब्लिशर का नाम लिख लीजिए, जो भी पब्लिशर का नाम है XYZ अब लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है ओके, ठीक है। जैसे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया लिखिए जो हमारे है। अब इससे आपको डिटेल में जाना है तो आपको कर्सर को यहाँ रखना है और यहाँ पे जाइए आप बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो पसंद है स्टाइल जो सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में आ गया आपके इसके, ठीक है। ये सारा चीजें डिटेल्स में आ गया। ये काम आता है हमारा इंसर्ट सिटेशन, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप सिंपल से यहाँ पे जाके इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है इसमें से। अब देखिए इसकी स्टाइल थोड़ी सी डार्क हो गई है, नाम, ये अलग अलग प्रकार की स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैनेज सोर्स में जो है, मैनेज सोर्स में अभी तक आपने जितने भी बुक के पब्लिशर के नाम लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें न्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे एडिट भी कर सकते हो, कोई चीजें यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके इसे ओके कर दीजिएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ न्यू लेना है तो न्यू ले सकते हैं यहाँ से। ये काम आता है मैनेज सोर्स, ठीक है।
इस प्रकार से हम इसमें किसी भी ऑथर के बुक के ऑथर का नाम वगैरह सब डिटेल लिख सकते हैं। जो बाकी के टॉपिक्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।